भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जिस प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा 8 ऐसे लोगों का जिक्र है जो मृत्यु के बंधन से मुक्त है और कलयुग में भी जीवित है। इन्हें सप्त चिरंजीवी कहा जाता है। चिरंजीवी यानी चिरकाल तक जीवित रहने वाला। सप्त चिरंजीवियों में पहला पवन सुत हनुमान, दूसरा भगवान परशुराम, तीसरा अश्वत्थामा, चौथा कृपाचार्य, पांचवा वेद व्यास, छठवां विभीषण और सातवां बलि शामिल है। इसके साथ एक और चिरंजीवी है, आठवां ऋषि मार्कंडेय। ऋषि मार्कंडेय अष्टम चिरंजीवी कहे जाते हैं। पद्म पुराण के एक श्लोक से इन सप्त चिरंजीवियों को अमर होने के बारे में बताया है। श्लोक का हिंदी अर्थ है, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम सप्त चिरंजीवी है। इन सात के साथ मार्कंडेय ऋषि यानी अष्ट चिरंजीवी के नाम का जाप करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और लंबी आयु को प्राप्त करता है। जो भी इन चिरंजीवियों के नाम का जाप करता है वह शतायु हो जाता है, अर्थात उसकी उम्र 100 साल होती है। उसे इन्हीं की भांति पुरुषार्थ और भक्ति की शक्ति मिलती है। कलयुग में हर जगह वास करते हैं महाबली हनुमान। अष्ट चिरंजीवियों में सबसे प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यता के अनुसार हनुमान जी जब प्रभु श्री राम का संदेश लेकर सीता जी के पास अशोक वाटिका गए, तब सीता जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अजर अमर होने का वरदान दिया था। भगवान राम जब धरती लोक से वापस बैकुंठ गए तो उन्होंने हनुमान जी से कहा था कि कलयुग में भक्तों को तुम्हारी बहुत जरूरत होगी, इसलिए भक्त जन की रक्षा के लिए तुम्हें कलयुग के अंत तक धरती लोक पर रहना है। हनुमान जी माता अंजना और केसरी जी के पुत्र हैं, इसलिए उन्हें आंजनेय और केसरी नंदन भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग के अनुसार हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु जब कल्कि रूप में अवतार लेंगे तो हनुमान जी समेत सभी चिरंजीवी दुनिया के सामने आ जाएंगे। वीर हनुमान की पूजा आत्मविश्वास बढ़ाती है। उनकी वीरता पर कभी किसी ने संदेह नहीं किया। उन्होंने अकेले उस लंका का दहन कर दिया जहां त्रिलोक विजयी रावण का शासन था। इससे उनकी शक्ति का अंदाजा लग जाता है। हनुमान जी वीर तो है ही, बुद्धि के भी खान है। अगर बल बुद्धि का अंकुश न हो तो प्राणी समाज के साथ अपना भी शत्रु बन जाता है। इसलिए बल के साथ बुद्धि का संतुलन बेहद जरूरी है, जो हनुमान जी की कृपा से संभव है। अंतिम अवतार कल्कि के गुरु बनकर वापस आएंगे। परशुराम जगत पालक भगवान विष्णु के 10 अवतार में छठा अवतार भगवान परशुराम है। परशुराम ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र हैं। इनका जन्म सत्ययुग और त्रेता युग के संधि काल में हुआ। इनका नाम पहले राम था। इन्होंने भगवान शिव की कड़ी तपस्या की और उनसे वरदान में एक परशु प्राप्त किया। उसके बाद इनका नाम हो गया परशुराम। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने सीता स्वयंवर में जिस शिव धनुष को तोड़ा उसे परशुराम ने ही राजा जनक को दिया था। वह शिव धनुष को टूटने पर बहुत क्रोधित हुए और महेंद्र पर्वत पर अपनी तपस्या से को छोड़कर तुरंत स्वयंवर सभा में आए। लेकिन जब उन्हें ज्ञात हुआ कि उन्हीं की तरह भगवान राम भी भगवान विष्णु के अवतार हैं तो उनका क्रोध शांत हो गया। त्रेता के बाद द्वापर में भी भगवान परशुराम मौजूद थे। उन्होंने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महावीरों को शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी थी। जब परशुराम को पता चला कि कर्ण ने उनसे झूठ बोलकर शिक्षा ली है तो उन्होंने कर्ण को श्राप भी दिया था कि जब उसे उनकी सिखाई विद्या का सबसे अधिक आवश्यकता होगी तो वह उन्हें भूल जाएगा और उसके रथ का पहिया भूमि में धंस जाएगा। महाभारत में अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध के दौरान भगवान परशुराम का यह श्राप निर्णायक साबित हुआ। पौराणिक कथाएं बताती है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। उस वक्त भगवान परशुराम उनके गुरु बनकर वापस आएंगे।